यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। हमने शुरू में एक छोटी सी शुरुआत की थी, जैसे वेस्ट से कि वेस्ट से हम ये जो रखते हैं लोगों को है कैसे थोड़ा आगे बढ़ा सकें, कैसे कूड़े कचरा से हमें दूर कर सकें। तो इसलिए हमने एक छोटा सा काम यहाँ गाजीपुर फ्लावर मंडी है, वहाँ से हमने फ्लावर लेके वेस्ट फ्लावर लेके हमने शुरू में उन लोगों के साथ काम शुरू किया था। पहले हमने बहुत छोटे पैमाने का काम शुरू किया था, उनको पत्तियाँ चिपकाना, कैसे उनको कहना, जिन्होंने कभी पेंसिल नहीं पकड़ी है, जो कभी जगह नहीं बैठते हैं, उनको हमने ये काम सिखाया। फिर हमने यहाँ एजुकेशन शुरू करी, उनके लिए हमने उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू करी। आज तो हमारे हम NIOS से लोगों को 12th भी करा रहे हैं। लोग मुझसे बोलते थे कि मैडम हमारे अकाउंट वगैरह खुलवा दो, कि ये थोड़ा जो कमाते थे सेव करना चाहते थे। 2014 में हमने जनधन खुलवाया, अपने ही शुरू करा, तो उससे इन लोगों को बहुत फायदा हुआ कि पैसे इनके अकाउंट में आने लगे। फिर इनके अकाउंट में हम इनकी सैलरी इनके अकाउंट में ही देने लगे। फिर अब तो फिर उसके बाद हमारा काम भी बढ़ गया। फिर धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनी से हमारा टाई अप हो गया और ये बहुत अच्छा काम करने लगे। और ये लोग इतने अच्छे हैं कि मैं इनके बारे में कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि ये इनका ये नहीं कि हम यहाँ जॉब कर रहे हैं। इनके लिए, हम सबके लिए हमारा दुनिया है। हमारी कोई जॉब नहीं है यहाँ की हम 8 घंटे कर रहे हैं या 6 घंटे कर रहे हैं। हमारा टाइम हम 10 घंटे भी करेंगे, 12 भी करेंगे, क्योंकि हमारा काम है। ये सबकी भावना इन लोगों की ये है, इसीलिए हमारा गुलमेहर इतना चल रहा है और इतना हम इतना अच्छा कर रहे हैं। डायरी का कवर है, बन रहा है। ये एक कस्टमाइज कर रहे हैं हम एक कंपनी के लिए। इसमें जो भी इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं ये फ्लावर से बनी हुई है। जो भी न्यूज़ पेपर्स को हम लेकर जाते हैं उससे ये स्टिक्स बना के इससे हम स्टार्स बना रहे हैं। ये स्टिक्स जो न्यूज़पेपर से बनी है? हाँ जी, ये सारा न्यूज़पेपर से बनी है। एक्चुअली हमारे पास में फूल मंडी है, सो जो भी फूल मंडी में दिन के एंड में नहीं बिके हैं तो वो हम इकट्ठा करके उनको लाते हैं। जो वेस्ट हो जाते हैं वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको हम लेकर आते हैं दिन में और उसको हम प्रेस करके सुखा के उससे फिर आर्ट वर्क बनाते हैं। सो जो भी आप महिलाएँ देख रहे हैं वो अलग अलग हैंडीक्राफ्ट में एक्सपर्ट हैं। कुछ महिलाएँ 13 साल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो वो काफ़ी बारीकी का काम कर लेते हैं। क्या क्या काम है ज़रा दिखाइए। अभी हमारा राखी का काम चल रहा है, तो ये कॉटन की राखी है, वुडन बीड्स हैं, तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कोई मेटल कोई प्लास्टिक ना यूज़ हो। तो ये सब कॉटन, रिसाइकल पेपर, सब नेचुरल। ये सब रिसाइकल मटेरियल? हाँ जी, सारा रिसाइकल मटेरियल है, पेपर सब रिसाइकल्ड है। जो वुडन बीड्स हैं वो भी जो सॉलिड वुड होता है उससे बनते हैं। सबसे बड़ा जो वेस्ट जनरेट हमारे यहाँ होता है वो है कपड़े का। तो जो कपड़ा वेस्ट होता है जैसे टेलरिंग शॉप्स में या फिर एक्सपोर्ट हाउसेस में, तो छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं साइड के, अब वो यूजुअली लैंडफिल में चले जाते हैं, वहाँ पर जाके डैमेज करते हैं। तो इसीलिए जो भी इंस्टेड ऑफ लैंडफिल जाने से पहले हम शॉप से ही अलग अलग टाइप का कतरन कलेक्ट करते हैं। और ये सारा जो अपने पढ़ो देखे हैं कि एक्चुअली डिफरेंट कतरन है उनको जोड़ के स्टिच करके बनाया हुआ है। ऐसे ही ये बैग भी बनाते हैं हम, बेडशीट बनाते हैं। तो ये हमारा नया बनाया गया कोल्ड स्टोरेज यूनिट है। इसमें वी इंसुलेटेड यूजिंग शीट वुड और एसी भी सोलर से चल रहा है? एसी भी सोलर से चल रहे हैं। एंड द बिगर पार्ट इज दैट वंस वी टर्न ऑफ द एसीज एवरी डे एट 5-6 PM, the max temperature we hit overnight is 29 degrees Celsius so far. तो वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है जो आप उनका बता रहे हैं जी, वो उसका कोई सैंपल है? सैंपल आई थिंक अंदर पड़ा होगा। इसके अंदर दिस इज अ बेसिक की खाल से हर साल इसको 2 बारी उतारते हैं और इसको फिर स्टिच करके इसको हम इसके अंदर हमने इंसुलेशन के तौर पे इसको रखा है ताकि इसका हीट टेम्परेचर इसका कम रहे। उसको बोलते हैं मंगरा। मगर और ये उर्मुल हमारे जो पार्टनर है बीकानेर से, वहाँ से। यहाँ कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं सोया वैक्स से बनते हैं और इसमें फूल पत्ती का काम होता है। हम इस पर कुछ सीलिंग एजेंट नहीं यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जैसे लैमिनेट नहीं करते हैं दिए के। तो इसका मतलब है ह्यूमिडिटी की वजह से इसको काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसकी क्वालिटी कम हो सकती है। एंड जो सोया वैक्स है उसको कूलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है ताकि इसकी कंडीशन में क्रैक्स ना आए। तो इन रीजंस की वजह से कोल्ड स्टोरेज बहुत ज़रूरी था हमारे, बिकॉज हमारी दिवाली की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो पीक पे थी और लिमिट हुई थी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए, इन महिलाओं की सैलरी भी बढ़ाने के लिए और लखपति दीदी बनाने के लिए भी हमारा प्लान ये है कि कोल्ड स्टोरेज यूज़ करके ईयर राउंड प्रोडक्शन करें और फिर हम होपफुली दिस साल 3 से 4 करोड़ तक की अपनी सेल्स कर पाएंगे। मेरा नाम विनीता है, मैं यहाँ 2-2.5 साल से काम करती हूँ।
यहाँ रात के लिए होली का कलर, दिए, सारे काम मैंने यहाँ आके सीखा और फिर मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं इतनी सारी चीज़ें बना सकती हूँ वेस्ट सामान से। यहाँ बहुत मज़ा आता है काम करने में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसकी हाँ फेविकॉल का यूज़ करके हम इसे रोल करते हैं एक पाइप की मदद से। स्टार हम एक फ्रेम है ये स्टार का, ये एक दिन में 200 बन जाता है। ये आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? ये हम स्टार क्रिसमस के लिए बना रहे हैं। यहाँ आने के बाद पहले हम घर से कहीं घूमने जाते थे और यहाँ आने के बाद हम कहीं भी हर साल यहाँ से टूर जाता है पूरे गुलमेहर का। फिर हम अलग अलग जगह घूमने जाते हैं, शिमला गए थे, बीकानेर गए थे। सो ये एक्चुअली रिसाइकल पेपर से बनी हुई है। सो इसमें जो आर्ट वर्क हो रखा है ना, वो रिसाइकल पेपर को छोटे छोटे पीसेस में काट के ये इसको चिपकाया हुआ है। ये एक फ्लावर बना। सो ये हमारा स्टिचिंग यूनिट है। अभी यहाँ पे जैसे ये कपड़े का पीस है, इससे इस पर क्विल्टिंग हो रही है। जैसे आपने रज़ाई में देखा होगा बीच में वो धागे लगे होते हैं, तो वो क्विल्टिंग कर रहे हैं और उस पर एक कोस्टर बन रहा है उसके साथ। रूबी भी एक दिखा दो कि बना हुआ है आपके पास। तो ये पत्ते की शेप में है एक्चुअली। ये किस चीज़ के लिए बन रहा है? ये कोस्टर्स है, जैसे कप्स वगैरह टेबल पे रखने के लिए। ऐसे ही एक बड़ा हमने लीफ बनाया है, उसमें वो टेबल मैट है, उस पर जैसे आप प्लेट्स वगैरह रख सकते हैं, सेम डिज़ाइन में, सेम पैटर्न में। हम लोग शक्ति में बेसिकली 3 सेंटर्स चला रहे हैं, गाजीपुर, कल्याणपुरी और गोरखपुर। हम लोग 2 पैरामीटर्स पे बेसिकली काम करते हैं। एक जो आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट्स हैं, जो खुद से ड्रॉप आउट्स हुए या फैमिली कंडीशन के कारण ड्रॉप आउट्स हुए, और आउट ऑफ स्कूल जो कभी स्कूल नहीं जा पाए हैं क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं, तो उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ क्योंकि उनके माँ बाप काम पे जाते हैं, तो छोटे भाई को देखने के लिए वो लोग स्कूल से ड्रॉप आउट कराते हैं। यहाँ पे हम इंग्लिश, मैथ्स और साइंस पे काम करते हैं, स्टेम क्लासेस होती है हमारे यहाँ पे, और डिजिटल लिटरेसी पे भी हम लोग काम करते हैं। एज ग्रुप जो इसमें हमारा रहता है वो बेसिकली 10 से 18 साल तक के रहते हैं। और जो NIMs के हमारे पास जो ड्रॉप आउट्स हैं वो भी इसी सेंटर पे आके डिजिटल भी सीखते हैं। उनके हम संडे क्लास लगाते हैं ताकि 3 घंटे वो लोग अपनी एजुकेशन को दे सकें और अपने आप को दे सकें और पढ़ सकें आगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें रजिस्ट्रेशन फीस से लेकर ट्यूशन फीस से लेकर सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं।